आपको सुनकर के अच्छा लगेगा कि ये वो भूमि है जहाँ जब शंकर भगवान एक बार आनंद में ऐसे बैठे हुए थे, तभी कुछ लोग एक शव को लेकर जा रहे थे और बोल रहे थे राम नाम सत्य। राम नाम आप अपने घर में परिवार में कभी ये नहीं बोलते बिना कारण के, अशुभ माना जाता है, पर काशी में इसको शुभ माना जाता है। आप यहाँ जितनी बार बोलेंगे राम नाम सत्य है, ये हमारे परिवार को उतना ही सुरक्षित कर देगा। इस पर विचार कीजिएगा। इसका कारण क्या है, पूरा इसका कारण सुनिएगा। शंकर जी ने देखा ये तो बड़ा अच्छा है भाई, राम नाम सत्य, 100-150 लोग बोले जा रहे हैं। अब शंकर जी को तो राम नाम बड़ा प्रिय है, राम नाम सत्य। शंकर जी भी उनके साथ साथ चल दिए, ऐसे ही बाबा जी का रूप लेके। मैंने कहा है ना, यहाँ शंकर जी बाबाओं के रूप में घूमते हैं, कब मिल जाए कोई ठिकाना नहीं। तो राम नाम सत्य बाबा बन करके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने कहा ये ठीक है, ऐसी मंडली तो कभी नहीं देखी। कुछ लोग कीर्तन करते हैं, कुछ लोग भजन करते हैं, ये तो शुद्ध बोल रहे हैं राम नाम ही सत्य है, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। बोले चल दिए पीछे पीछे। अब वो मणिकर्णिका पर पहुंचे, घाट पर पहुंच करके और जैसा भी था व्यवस्था, संस्कार वगैरह कर दिए। शंकर भगवान जब वहां पहुंचते हैं, बड़ा अच्छा लगा उनको। अब वही लोग जब वापस लौटने लगे, अब आप सुनिए, शंकर जी ने फिर उनके पीछे चल दिए शंकर भगवान कि वापस जा रहे हैं तो फिर बोलेंगे। अब वो तो शमशानी वैराग्य था, आप सब जानते हैं। हम में से कई लोग जब किसी कारण से शमशान घाट में जाते हैं परिवार में किसी व्यक्ति का संस्कार करने के लिए, तो वहां बैठने के बाद लगता है कि सब बेकार है, एक दिन सबका यही होगा, एक दिन सभी के साथ यही होना है, और ये सबको पता है कि ये होना है। वहां बैठे बैठे हम सोचते हैं कि जैसा इसका हो रहा है वैसा मेरा भी होगा, और आखिर में वो शमशानी वैराग्य कब तक रहता है, जब तक डुबकी ना लग जाए। और जैसे डुबकी लगी और जैसे वापस आए, तो शंकर जी भगवान उनके पीछे पीछे कि फिर बोलेंगे। अब उनने देखा तो कोई नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। कोई मोबाइल चेक कर रहा, बोले 1 घंटे से मोबाइल बंद था। ये होता है, उधर नहाना स्नान करना है तो मोबाइल नहीं होता, मोबाइल बनता। फिर कोई उससे पूछ रहा है, बोले कल तो पूड़ी बनी थी, आज पता नहीं क्या बनेगा। अब 12-13 दिन तो बड़ा संकट, बातें कर रहे हैं ना, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ। ये सांसारिक, ये व्यवहारिक बातें हैं और ये होती है। तो वो आपस में कोई बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये देखो जरा धूल जम गई, अभी अभी देख के आ रहे हैं कि क्या हुआ है, सब खाक हो गया। शंकर देख रहे हो, कोई ये बोल रहा है, कोई राम नाम बोल ही नहीं रहा। 100 लोग गए थे, 100 में से एक बच्चा भी राम नाम सत्य नहीं गए, तब सब बोल रहे थे। शंकर जी ने कहा ये क्या बात है, अभी गए तो अभी बदल गए, यही बदल गए, क्या बात है। फिर उनको लगा कि अच्छा वो जो गया था उसके कारण ये हुआ, तो वो वहां बोलता होगा, वहां जाकर देखता हूं। ठीक है, वो वहां बोल रहा होगा, वहां जाकर देखता हूं। ये मैं बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ महाराज जी। रामचरितमानस बालकांड 18वां दोहा, 2री चौपाई। महामंत्र कब मिला, महामंत्र क्यों, महामंत्र यही क्यों, यही क्यों। राघव भी तो हो सकता था, राघव भी हो सकता था, भगवान के पुराण पुरुषोत्तम हो सकता, फिर यही नाम क्यों। उसका कारण है कि महामंत्र जो जपत महेशु। अब वो जब वहां पहुंचे, उनको लगा कि वो वहां राम राम बोल रहा होगा, उधर देखा तो वो तो स्वाहा, इधर भी नहीं राम नाम मिला, उधर गया तो भस्म हो गया। वो तो ना तो कोई उसका शरीर रहा ना कुछ रहा, उसमें तो आग लगा करके सब लोग संस्कार करके आ गए थे, वो तो भस्म राख बन गया, राख। क्या बात है, राख बन गया। तो शंकर जी ने विचारा कि यही वह पुण्यमयी जीव था जिसके कारण ये इतने संसारी लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे। मैं तो सदा से बोल रहा था कि राम नाम सत्य है। रामचरितमानस अरण्यकांड 38वां दोहा, 2री चौपाई। मैं शुरू करती हूँ, मेरी सभा के सब लोग विद्वान हैं, पूरा करेंगे। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जीव सत्य है, जगत मिथ्या है। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं जगत भी मिथ्या नहीं है। 3 चीजें सामने होती है, 3 प्रकार के आप देखिए, एक ब्रह्म है, एक जगत है, एक जीव है। तो ये अद्वैतवाद इसको कहा गया, अद्वैत दर्शन है ये जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का। तो ब्रह्म और जीव तो एक ही हो गए कि भाई ये ब्रह्म और जीव दोनों एक हो गए, तो 3 में से बच गए 2, यानी कि ब्रह्म और जगत।
तो जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि जगत भी नहीं है, माया के कारण जगत दिखाई दे रहा है। वस्तुतः तो वो भी ब्रह्म है, लेकिन माया के कारण जगत दिखाई देता है। तो इसके लिए जब माया का पर्दा हटता है तो जगत से, वो जिस भाव से हम जुड़े हैं, वो जगत मिट जाता है और रह जाता है केवल ब्रह्म, केवल परमात्मा, केवल शिव। वो दर्शन प्रकट हो जाता है, उसी को अद्वैत दर्शन कहते हैं। तो जब वो अद्वैत दर्शन के लिए भगवान वहां पहुंचे और राख हो गए, जिसको देखा था वो तो राख हो गया। शंकर जी ने कहा अच्छा, इसका ये चमत्कार था कि इतने संसारी लोग राम राम बोल रहे थे। तो भैया ये तो मुझे बड़ा प्रिय है। क्या किया शंकर जी ने? कभी भी मौका मिले तो होली पर आइए काशी में। होली पर आप काशी आओ, यहाँ मशानी होली खेली जाती है, शमशान में होली खेली जाती है। क्यों खेली जाती है? क्योंकि ये उसी तिथि पर हुआ कि शंकर जी ने जब देखा कि ये जो व्यक्ति मरा है, इसको इतने लोग राम नाम सत्य बोलकर छोड़ने आए थे, मतलब ये पुण्यात्मा है, तो उसकी राख को भगवान ने उठाया और अपने शरीर पर धारण कर लिया। और कहते हैं राख और मशान, राख और मशान, तो दोनों में से पीछे के शब्द हटा दिए और आगे आगे के शब्द उन्होंने रख लिए, उसी को महामंत्र बना दिया। अब आप बताइए, राख में से एक अक्षर पीछे वाला हटा दिया जाए और अगर मसान में से 2 अक्षर पीछे के हटा दिए जाए तो क्या रह जाएगा? राख और मसान। पूरी दुनिया में कहीं भी शमशान में होली नहीं खेली जा सकती। अभी इस होली पर मैं यही थी, मैंने देखा, मेरी कथा बिहार में थी, मैंने कहा मैं जब कथा नहीं करती तब मैं यहाँ रहती हूँ, तो मैंने होली देखी है काशी की, मैंने हर त्योहार देखा है काशी का। मैं आपको बताऊं, इस समय मुझे बोलने में ऐसा लग रहा है, आपको सुनने में कैसा लगेगा? जलते हुए शवों में से राख उड़ाई जाती है और लोग खेलते हैं। हमारे यहाँ तो नहाया जाता है शमशान से आने के बाद, यहाँ तो उस राख से साधु अघोरी लोग खुद को पवित्र करते हैं, क्योंकि मेरे बाबा भोलेनाथ ने राख को उठाया और महादेव बाबा राम 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 महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। शंकर जी ने जब राम कह करके क्या शब्द उठाए? राख और मसान। और एक बात मैं आपको बताऊं, इससे बड़ी सत्यता दुनिया में और कोई नहीं है। मैंने जीव और ब्रह्म अद्वैतवाद की बात की थी, तो ब्रह्म ही परम सत्य है, जगत राख हो जाएगा, ये जगत मसान में जाकर ये शरीर राख हो जाएगा। इससे बड़ा दिव्य ज्ञान शंकर जी के अलावा और कोई देने वाला नहीं था कि यह सब भस्म हो जाएगा।